Sometimes life gets so busy that we forget to pause and simply enjoy what's around us. Sometimes all we need is a change of scenery to refresh our minds. You don't always have to travel far or make big plans. Sometimes the most beautiful moments are just around the corner. Let's get out of the house and see what's waiting for us today. The weather is absolutely gorgeous today. The monsoon season in Islamabad. Oh my god, the sky is filled with monsoon clouds. The air feels fresh and the city is glowing in every shade of green. It's one of those days that makes you want to leave your worries behind. Roll down the windows and simply enjoy the journey. It's so beautiful. The monsoon weather in Islamabad is absolutely gorgeous. So come along with me as we explore Islamabad, soak in the beautiful weather, discover new places, and make the most of the perfect day outdoor. You never know, your next favorite spot might be just around the corner. बादलों से घिरा आसमान, हर तरफ मानसून का मौसम, ब्यूटीफुल। आप स्काई को देखें तो सही, किस कदर खूबसूरत ये काले ग्रे वाइट मिक्स से बादल, और इसमें हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और ये काफ़ी दिनों से ये मौसम चल रहा है, और इस मौसम में आपको पता है खाए पिए बगैर तो मज़ा आता ही नहीं किसी भी चीज़ का। आप बाहर जाएं और घर में बैठ के खाने का कुछ अलग मज़ा है, बाहर जाकर खाने का कुछ और मज़ा है। चलें जी, ये चाय आपको इस मौसम में चाय और भी ज़्यादा मज़ा कर देती है, और चाय के साथ आपके पास व्यू भी हो। ये मानो बिल्ली भी मौसम को एंजॉय कर रही है। डिस्लिंग बारिश हो रही है, बारीक बारीक जो बारिश होती है ना मानसून में, रिमझिम की जो सारा दिन होती है, ओ माय गुडनेस, वो कुछ और ही मज़ा दे देती है। साथ कड़क चाय और साथ में हो जाए बिरयानी या जो भी आपको अवेलेबल है, समोसा बिरयानी इस मौसम में, बारिश के मौसम में। मानो बिल्ली का भी शायद दिल चाह रहा है, लेकिन क्योंकि ये बाहर है इसलिए हम इसको दे नहीं सकते। ये देखिए मौसम, ग्रीनरी, लश ग्रीनरी। इस्लामाबाद तो मानसून में और ही कुछ बन जाता है, बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इस्लामाबाद खुद बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। और आजकल मानसून का सीज़न है, और रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन यही मौसम चलता है। ठंडी हवा चलती है, बादल आ जाते हैं, बारिश होती रहती है, जो कि और भी ज़्यादा मौसम की खूबसूरती, इस्लामाबाद की खूबसूरती को बढ़ा देता है। चाय के साथ कुछ मीठा, कुछ डोनट्स, कुछ ऐसी चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना जो आपको और भी मज़ा बढ़ा देती हैं। और बारिश में रोड्स जो साफ़ सुथरी हो जाती हैं, रेन किस्ड रोड्स बिलो हमारे, इतनी खूबसूरत। और ऊपर बर्ड्स भी ऐसे चहचहा रहे थे जैसे कि उनको भी मौसम का पता चल गया, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये मैं बता नहीं सकती, और ना ही मेरा कैमरा इसको इंसाफ कर सकता है। जो मौसम हम अपनी आँखों से देखते हैं ना, ये मानसून का वेदर और ग्रीनरी और रोड्स, इतनी खूबसूरत साफ़ सुथरे दरख्त, साफ़ सुथरी रोड्स, कुछ और ही है इस्लामाबाद मानसून में। चलते हैं इस मौसम को एंजॉय करते हुए, कुछ खाना पीना करते हुए, आपको भी दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत इस्लामाबाद आजकल लग रहा है। इसलिए घर में बैठने की बजाय बाहर निकलें और देखें कि खूबसूरती हमारे आसपास कितनी खूबसूरती है, जो अल्लाह ताला हमें दिखाता है, और हम भूल जाते हैं। हम अपनी परेशानियों में और अपनी छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ के हम असल खूबसूरती को भूल जाते हैं। सो एंजॉय विद मी, मैं तो बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ इस मौसम को। उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये है वो मानसून की ग्रीनरी, लश ग्रीनरी, जो खुद बता रही है कि हम इस मौसम में कितना एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ साथ
आप भी इस सीनरी को एंजॉय करें। Oh my god, what a beautiful day to be outside. The weather couldn't be more perfect. The monsoon clouds have covered the sky. There's a cool breeze in the air, and everything around looks fresh and alive. This is one of those days that instantly lifts my mood. I think yours also, and makes me want to spend more time outdoors. So today I thought I do take you along to one of the Islamabad's newest and most beautiful sceneries and monsoon season. And next we go most talked about places like Blue Area, New Blue Area. Let's come with me. And now let's get going. One thing I really appreciate about Islamabad is that even as the city grows, you can still see the Margala Hills in the background. It's not just about buildings or roads, nature is always part of the view. In Islamabad, especially in Islamabad, that balance is what makes the city feel so unique. I love Islamabad. There's something special about this view. ये व्यू आपको सेंटर्स की एक फूड स्ट्रीट कॉर्नर से मिल रहा है. So we are enjoying. Sometimes the perfect evening is as simple as good food, great company, and watching Islamabad come alive from above. As I stand here looking around, one thought keeps coming to mind. Cities are not only built with concrete and glass, they are built with ideas, dreams, and the people, obviously people who bring them to life. Whether you are a resident of Islamabad or just visiting, you will witness it's not only about the impressive buildings, it's about experiencing how the city is evolving while still holding on to its peaceful character. घूमते घुमाते रात होने को आ गई और हम पहुंच गए हैं न्यू ब्लू एरिया. लेट्स एक्सप्लोर इस्लामाबाद द मोस्ट टॉक्ड अबाउट डेस्टिनेशन, द न्यू ब्लू एरिया. The first thing that catches your attention is its stunning modern skylines. जो इस वक्त रात को तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, लेकिन बहुत खूबसूरत स्काईलाइन है. रात को बहुत ही खूबसूरत लगता है. स्टनिंग लाइट्स, टॉवरिंग ग्लास बिल्डिंग्स, सारी ग्लास बिल्डिंग्स रिफ्लेक्टिंग द ब्यूटीफुल, मैं क्या कहूँ, जगमगाती, चिलमिलाती रियली बहुत ही खूबसूरत लगता है. रात को भी और डे टाइम में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं. और it feels contemporary and vibrant, yet it blends beautifully with the lush greenery and the natural beauty that surrounds Islamabad. Walking here in New Blue Area, I'm convinced that New Blue Area is more than a modern skyline. It's a glimpse of Islamabad's next chapter, where progress and nature continue to exist side by side. It's all buildings are futuristic. I definitely can say New Blue Area is definitely worth exploring. It's not only about the impressive buildings, it's about experiencing how the city is evolving. It feels like Islamabad is gradually writing a new chapter while staying true to its peaceful identity of beauty, greenery, weather, scenery, and many more things about Islamabad I can't express in words. This place has a completely different vibe. Wide roads and stylish architecture, beautifully designed walkways and open spaces, and these all make it feel fresh, modern, and inviting.
Whether you are here for a drive, a walk, or simply to enjoy the view, बेटे वहाँ ज़्यादा है। उनका फ्लैगशिप पिज़्ज़ा खा के देखो आप। नई चीज़ ट्राई नहीं, मामा कह रही थी कि उनकी अच्छे हैं पैकेज। So here we are at food anatomy. प्लीज़ माफ़ कर देना अगर गलत प्रोनाउंस करना है, मैंने किया है। Where they say doctors know what's good. So let's test their claim. It's one of those places where the decor isn't just about looking good, it adds to the whole dining experience. I really like the interior here. The mix of differently styled chairs, choti si, cute si, gives the restaurant a unique charm. It's modern, it's creative, and a refreshing change from the usual जो मैचिंग फर्नीचर हमें नज़र आता है अक्सर रेस्टोरेंट्स में, उससे थोड़ा डिफरेंट था। एंड फूड जो हमने ऑर्डर किया था उससे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट हमें कहा कि आप हमारे कहने पर ये ऑर्डर करें। सो गुड था, नॉट वेरी गुड, मे बी मेरे लिए बच्चों को मज़ा आया एंड अ गुड एक्सपीरियंस वी कैन से कि हमारे डाइनिंग में एक गुड एक्सपीरियंस ऐड हुआ। In one corner, a Tekken 3 gaming station was set up, bringing back so many childhood memories for my children also. It's a good player for them also. And of course, no food adventure is complete without a refreshing drink in this summer. So we stopped by We Drink to grab something cool and refreshing. So we enjoyed. And just like that, our day comes to an end. And it's time to head back home, carrying some wonderful memories with us. I hope you have enjoyed spending this beautiful day with me. If you like this little tour, don't forget to leave a like, share your thoughts in the comments, and subscribe for more travel, lifestyle, everyday moments, enjoyable moments. Until the next adventure, take care, and I will see you in the next joyful video. Allah Hafiz, take care.